कि उस दिन 6 सितंबर को 1965 को मलिका तरन्नुम नूरजहां क्या कर रही थी, उनके घर में क्या हो रहा था। अच्छा जी, मैडम को एक्चुअली जगाया गया और मैडम को कहा गया, बीबी जी, पुआ जी जंग लग गई। मैडम ने पहले तो एक और बात कही जो मैं नहीं रिपीट करना चाहता, लेकिन कहती कितने दरमियान लग गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई पता चला है कि अभी अभी पाकिस्तान पे हमला हो गया है और ये खबर पूरी तरफ फैल गई है और हमें भी मिली है खबर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उस दिन मैडम तनहा थी। तनहा इसलिए थी कि इजाज दुरानी साहब के निकाह में तो थी, लेकिन इजाज दुरानी साहब मैडम के साथ नहीं थे, वो किसी और के साथ थे। और इस किसी और के साथ भी गलत मत समझिएगा, वो एक्चुअली अपनी एक फिल्म लाखों में एक की शूटिंग के सिलसिले में पहाड़ी मकामात पे गए हुए थे। तो मैडम के पास उस वक्त उनके घर में 3 बच्चियां थी, क्योंकि अभी तक टिना पैदा नहीं हुई थी। ये 65 की बात है, ठीक है जी। जिस तरह मैं पैदा नहीं हुआ तो उस वक्त हम तो छोटे छोटे थे, बाद बाद में पैदा हुए। तो खैर, अब तो देखिए किस्सा ये कि हुमा जी उनके पास मौजूद थी, और हिना जी और मीना जी, और टिना वॉज नॉट देयर। और बेटे दोनों जो थे, मेरे ख्याल में वो गालिबन उस वक्त बहावलपुर में थे, सादिक पब्लिक स्कूल के अंदर। बट आई डोंट नो वेदर दे वर देयर और नॉट। अच्छा, मैडम अकेली थी। अब मैडम को बड़ी परेशानी हुई कि मैं क्या करूं, भाई घर में कोई मर्द तो है नहीं। अच्छा, नौकर चाकर सब भाग गए। जो ही उन्होंने सुना कि जंग लगी, हर बंदा अपने अपने आबाई इलाके की तरफ भाग गया, जो कि बड़ा एक chaotic सिचुएशन। मैडम ने सोचा कि मैं भी कुछ जरूरत का सामान लूं, एक ट्रक मंगवाऊं, बच्चियों को उसमें भरूं, साथ पीछे गाड़ी में बैठूं। अमीर मोहम्मद मैडम के ड्राइवर थे, और उनको लेकर पता नहीं कहाँ निकल जाऊं। अब मैडम wasn't sure where she wanted to go, मतलब she was in लाहौर। और उस वक्त मैडम जहां रहती थी, उस घर का नंबर मुझे याद है, 72L गुलबर्ग, जहां पे आजकल जूक रेस्टोरेंट नहीं है, जो बहुत मेरा फेवरेट है। और आपको भी याद आता होगा यकीनन, इथाका में पता नहीं क्या खाते रहते हो वहां पे, लाहौर के खाने क्यों तुम्हें भूल गए बाहर का। एनीवे, तो रजा शी डिसाइडेड दैट शी वुड डू दिस। अच्छा, अब यकीन कीजिए कि ये जो हमारी मुगन्नियाएं होती हैं, इनके साथ सबसे फेथफुल जो लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो इनके एसोसिएट्स होते हैं, यानी कि इनके साजिंदे, या इनके बहुत उम्दा वो साथी जो इनके लिए धुनें बनाते हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजर्स। तो उसी सुबह मैडम के यहाँ आए हसन लतीफ लिलक साहब। अब लिलक कहना बहुत जरूरी है, ये एक बड़ी मासूम जात है जो लोगों को नहीं पता। हसन लतीफ लिलक, हसन लतीफ लिलक केम टू मैडम और कहने लगे कि मैडम, मैंने सुना है कि कहीं जाने का इरादा है। अगर जाना ही है तो भागना नहीं है, हमने जाना है रेडियो पाकिस्तान, और वहां पे आपने अपनी फनकाराना खिदमत पेश करनी है अपने मुल्क के लिए और अपने वतन के लिए। मैडम के दिल को वैसी बात लगी। मैडम का इंटरव्यू आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ। वो बड़ा मजे का इंटरव्यू ये है कि मैडम बताती हैं कि उन्होंने कहने पे रेडियो पाकिस्तान फोन किया। वहां आजम खान साहब प्रोड्यूसर थे, और कहने लगी कि मैं नूरजहां बोल रही हूँ, और मैं हाजिर होना चाहती हूँ और अपनी आवाज पेश करना चाहती हूँ रेडियो पाकिस्तान को, कि जिसके जरिए मेरी आवाज अगले महाजों तक पहुंचे और मेरे उन सिपाहियों तक पहुंचे जो कि इस वक्त इस जिहाद में शामिल हैं, और उनका मैं खून गरमा सकूं। कोई उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा कि भाई मैडम, मेरी गाल सुन, बीबी तू जो भी बोलनी है ना, मेरी गाल सुन, असि नूरजहां जानने हैं, कभी प्रोग्राम वास्ते बुला लीए तो 10-10 नखरे कर दी, साडा फोन नहीं चुकदी, ਤੇ ਤੂੰ कहनी भी तू बोलनी है, तेरी बड़ी इज्जत की है, हुन बस कर, मजाक ना कर, ए वक्त एहो जिहा नहीं है। वो कहने लगी भाई वक्त यही है। उसके बाद हसन लतीफ रज़ीक साहब से कहा कि भाई अगले तो मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, और वो समझ रहे हैं कि मैं तो नूरजहां बोल ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई मैडम ਤੁਹਾਡੀਆਂ पहले मतलब सलूक ही रेडियो पाकिस्तान लहो जा रहा है कि वो बेचारे किवें समझ जान कि तुसी उत्थे बजाते खुद आना चाहते हो और आप फोन कर रहे हो। तो करना ये चाहिए कि गाड़ी निकलवाइए, उसमें हम दोनों बैठते हैं, रेडियो पाकिस्तान पहुंचते हैं, आपको बनफसे नफीस वहां देखकर उनकी हैरानी भी जाती रहेगी, और उनका जो वो शशो पंज में है, उनको यकीन आ जाएगा कि फोन करने वाली तो जो थी या थी, मगर जो सामने खड़ी है, ये वाकई मुजस्सिम नूरजहां है, जो यहाँ अब आ गई है। अब इनकी आवाज का इस्तेमाल हमने करना है। रजा, आई थिंक आपको शायद अंदाजा हो कि वेयर डिड सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब एक्चुअली, हाउ डिड ही बिकम अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। सर, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब रेडियो पाकिस्तान के डॉक्टर लिए साहब, मैं आपको एक बाकायदा मिनट मुलजिम की मैं एक थी। मिनट की रोकूंगा कि आप सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब का थोड़ा सा तारुफ भी करवा दीजिए, एक दो जुमलों में, वेरी ताकि हमारे जो नौजवान देख रहे हैं, जो नहीं इतना वाकिफ होंगे, उनको भी मालूम पड़े कि कितनी बड़ी हस्ती थे वो। क्या उम्दा बात की है आपने, क्या उम्दा बात की। मेरे लिए सादत है कि मैं सूफी साहब का जिक्र करूं। सूफी साहब की जिंदगी, जो जिस शख्स की जिंदगी में सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब जैसे उस्ताद,
उन जैसे उम्दा दोस्त, उन जैसे शफीक बुजुर्ग आ गए, समझिए कि उस शख्स की जिंदगी सफल हो गई। एक उम्दा तरीन इंसान, उम्दा तरीन शायर, स्कॉलर, मौर्रिख, उस्ताद और मुंतजिम। सूफी साहब लाहौर की इब्तदाई फनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सतून थे, एक साहिबां थे। उस साहिबां के नीचे कैसी कैसी लोगों ने, कैसे कैसे उम्दा लोगों ने परवरिश पाई है, मैं बयान नहीं कर सकता। जो मेरी आवाज सूफी साहब के लिए, ये सूफी साहब की तस्वीर नहीं है, इसे बदल दीजिए प्लीज काइंडली, ठीक है। अच्छा, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब बुनियादी तौर पे एक कश्मीरी थे, मगर उर्दू पे जो उनकी गिरफ्त थी वो बयान से बाहर थी। मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं, सूफी साहब ने हर उम्र के इंसान की दिलजोई की है। मियाँ, टोट बटोट का खालिक कौन है? अजरा सूफी की साहब। गुड़िया सोई पड़ी है, अजरा कौन है? अजरा का लिखने वाला कौन है? झूलने किसने लिखी? ये सूफी साहब ने लिखी। और सर फिर उसके बाद जवानों के लिए भी सूफी साहब ने क्या क्या नहीं लिखा। सर ये जो आप फरीदा खानम साहिबा की गजल सुन के सर सुनते हैं, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ वो मकाम, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, ये किसने लिखी हुई है? सूफी साहब की। और सर ये तो अव्वली बात है, बाद में तो सूफी साहब ने बीबी फरीदा और बाकी बीबियों के साथ जो उन पे इनायात की हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि कहां से कहां बात पहुंचाई। सूफी साहब में एक और बहुत बड़ी खूबी है, आप बहुत सारी चीजों को नहीं जानते कि ये सूफी साहब के कलम से आप तक पहुंची है। मेरी और आपकी एक दोस्त होती थी, नाहिद अख्तर, बड़े बुरे जी। हालों में, अल्लाह उनके हाल पर खुसूसी रहम करे। सर नाहिद अख्तर ने एक दफा आके पीटीवी पे गजल गाई, जो कि मतलब ऐसी थी कि दिल खुश हो गया। ये रंगीनी ये नौबहार, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ये अल्लाह। जामे मैं खुशगवार, अल्लाह अल्लाह, वो इस हालत होश में मस्त बेखुद, मैं मस्ती में भी होशियार, अल्लाह अल्लाह। आपको याद है ये गजल किसकी लिखी बिल्कुल। हुई? बता दो तो मान जाओ तुम। सर ये अमीर खुसरो की गजल का उर्दू उर्दू तर्जुमा है मुतरजम। जो सूफी साहब ने किया। जी जी जी। बिल्कुल। और मेरे पास अब अल्लाह का करम है कि मैं शायद उन चंद लोगों में से हूँ जिनके जिसके पास वो किताब है जिसमें सूफी साहब ने फारसी में अमीर खुसरो और गालिब की गजलों का तर्जुमा उर्दू में किया, बल्कि पंजाबी में किया। उस किताब का नाम है दोगोना। मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं ताकि उनको याद रहे कि एक बहुत उम्दा गजल है जो कि पंजाबी में है, और उसे गाया है गुलाम अली साहब ने। और मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख जरा मेरा मेरा इंतजार आजा, एवें लड़न बहाने लब ना है कि तू सोचना है सितम गारे आजा। सर ये वाह। गालिब की फारसी गजल का तर्जुमा आप तो जानते ही हैं, बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। और हजूर वाला, उसके अलावा जो मेरी फेवरेट गजल है, यहाँ पे सूफी साहब का तस्करा कर लेने दीजिए, वो ये है, क्या हुआ जो सितारे चमकते नहीं, क्या वाह हुआ जो सितारे चमकते नहीं, दाग दिल के फिरोजा करो दोस्तों, सुबह इशरत परेशान हुई सो हुई, शाम गम तो नबीरा करो दोस्तों। वाह भाई वाह क्या वाह वाह, क्या कहने, क्या शाम कहने। गम तो नबीरा करो दोस्तों। तो सर मैं क्या, मैं मेरे मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल सकते जिसमें सूफी साहब की मोहब्बत का तस्करा करूं। मगर सर उस वक्त सूफी साहब को अल्लाह ने चुना कि वो अपने वतन की मिट्टी की वफा की कीमत भी चुकाएं और उसका सबूत भी दें। यहाँ मलिका तरन्नुम नूरजहां आ गई, हसन लतीफ ललिक साहब साथ आ गए, साजिंदे साथ आ गए। उसके बाद सर वहां से सूफी साहब पहले से मौजूद थे। मैडम ने कहा कि ये साथ अल्लाह ने बनाया है, इसलिए हम तीनों ही मिलके, आप तराना लिखेंगे, ये कंपोज करेंगे हसन लतीफ साहब, मैं गाऊंगी और मेरे साथ ये। सर ऐसा सिलसिला बना है कि हर रोज जंग के लिए, अब सर जब मैडम ने गाना शुरू किया तो महाजों पे सिपाहियों ने सुनना शुरू। उन्होंने जब ये देखा कि ये औरत जो फिल्मी हीरोइन के लिए, हीरो के लिए गाती थी, इससे तो हमें हीरो बना लिया है, अब तो हम हीरो हैं और ये वाकई असल हीरो थे। तो उन लोगों ने बाकायदा हर शाम सुनना शुरू किया। और मैं एक आपको बात बताऊं, सर शहादत पे माइल करने के लिए जितनी उम्दा चीज शायरी है ना, हजूर वाला, गीत सुन के और रचा हुआ गीत सुन के लोग दिल हार देते हैं, तो जान हारना क्या मुश्किल। और वो भी लैलाए वतन पे। हजूर वाला, लैलाए वतन से बढ़ के कोई महबूबा नहीं होती। और मेरे ख्याल में एक सिपाही का एजाज और इफ्तिखार, उसका नस्बुलैन ही ये होता है कि मेरा सरमाया तन तब ठिकाने लगेगा जब इस वतन पे कुर्बान होगा। मगर इस जज्बे को उभारने, मेंटेन करने के लिए मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज ने जो काम किया है, मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा काम उनके हिस्से में और कोई नहीं आया। अब बहुत से मजे के वाकयात हैं, एक एक करके तराने की बात करना चाहते हैं।
अच्छा रजा, हुआ ये कि इब्तदा में मैडम ने एक तराना गाया, ठीक है जी, वो माही छैल छबीला, हाय नी करनैल नी जरनैल नी, मेरा माही रंग रंगीला, हाय नी करनैल नी जरनैल नी। अगले दिन खत लेके सिपाहियों की बीवियां रेडियो पाकिस्तान पहुंच गई, कहने लगी किड्डी ज्यादती है, अगले मोर्चियां ते मेरा माही है ਜਿਹੜਾ आम सिपाही है, ते मैडम उसी भी ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ खुश। मैडम ने जाते ही सूफी साहब को कहा, सूफी साहब गलती हो गई, अब मैंने करनैल जर्नैल के लिए नहीं करना, मैंने अपने सिपाही के लिए। तो सर इस वजह से गाना दूसरा लिखा गया जो मार्ज वजूद में आया, ये था, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दियां रखा, अज तक दियां तेनू सारे जग दियां अखा। हर बंदे के जज्बात को सर देखा जा रहा था कि वो कैसे पूरा करना है। वैसा इस सिलसिले में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत अहम जो बात है वो है कि एक दिन खबर आई कि चिवंडा के महाज पे, और चिवंडा एक जगह है जो कि सियालकोट के पास है, चिवंडा के महाज पे सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टैंकों की लड़ाई हुई है। इंडियन टैंक्स बहुत सारे आ गए थे, उसके लिए कि टैंकों को तबाह किया जाए, जरा गौर कीजिएगा कि देयर वाज नो प्रिपरेशन कि हम सुरंग जो होती ना, जो बारूदी सुरंगें होती हैं जिनको आज हम माइंस कहते हैं, वो दबा सकें। क्योंकि जब टैंक आता है उसके रास्ते में अगर बारूदी सुरंग लगी हुई हो, माइंस लगी हो, तो वो फट जाती हैं और टैंक भी तबाह हो जाता है। तो चूंकि नहीं वक्त मिला और बहुत सारे टैंक आ गए, तो आपको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई? स्ट्रेटेजी ये अपनाई गई कि सिपाही अपने सीनों के ऊपर माइंस लगा के लेट जाएंगे, और जब उनके ऊपर से कुचलते हुए दुश्मन के टैंक गुजरेंगे तो माइंस फट जाएंगी, सिपाही शहादत के ओहदे पे फायज होगा। और सब मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म की जानिसारी की मिसाल नहीं देखी। ये सारी बात जो है ये अगले दिन रेडियो पाकिस्तान पे सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब को बताई गई। सर उनके मुंह से बेइख्तियार एक ही बात निकली कि पुत्र हटाते नहीं बिकते। सर ये बेटे कहीं बिक ही नहीं सकते, ये कहीं मिल ही नहीं सकते, ये वो ही माएँ पैदा करती हैं कि जिनका ये हौसला और ये जिगरा हो। सर ये जो तराना है ना, जितना ये हार्ट लिखा गया है, और मैं आपको अर्ज करूं इस वाकये का, ये वाकया इसका मुहर्रिक बना, वो तमाम लोग नोट कर लें जो ये बात जानते नहीं कि हजूर हम क्यों लेते हैं अपने जानिसार फौजियों की कुर्बानियों से, हम उनको क्यों नहीं देते? ये चिवंडा के महाज पे अपने सीनों पे सरुंगे बांध के लेट के दुश्मन के टैंकों को तबाह करने वाले सहाफी हमारे फौजियों के लिए एक कोड है। और सर मैडम ने फिर जो उसको गाया है, सर जी इंटरनलाइज यूं किया कि अपने सामने एक माँ ने अपने दो जवान बेटे, उन बेटों की शक्ल में, उनके आईने में उन माओ के बेटे देखे जो वहां पे महाजों पे लेटे हुए थे, जो खंदकों के अंदर थे, जो गोलियां खा रहे थे, जो जहाज उड़ा रहे थे, जो सबमरीन्स में बैठे हुए थे। अगर नूरजहां मां ना होती, सिर्फ मुगन्नियां होती, सर ये गीत कभी इस तासीर और शिद्दत से ना होते। ये हमारी किस्मती है कि जिस मुगन्निया ने ये चीजें गाई, उसने जिंदगी का हर रिश्ता निभाया हुआ था, चखा हुआ था, महसूस किया हुआ था। मगर ममता की जो बात आई है ना, वो इस तराने में आई है। सर जी करनैल नी जरनैल नी एक महबूब की बात है, मेरे ढोल सिपाहिया एक महबूब की बात है, मगर मियाँ बेटों की कुर्बानी और औलाद की कुर्बानी, सर ये वो कुर्बानी है जो अल्टीमेट कुर्बानी है, अल्टीमेट कुर्बानी है। इसके लिए मैडम के सीने में वो गुदाज मौजूद था। रजा मैं कहना नहीं चाहता, आज भी जब कभी एक पुत्र हटाते नहीं बिकते लगना ही शुरू होता है तो लोगों की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। और सूफी साहब को उठ के सलाम करें, मेरे मौला ने उन पे आमद की शायरी हुई, तौबा क्या क्या बंद है इसमें, क्या क्या बंद है। मतलब तन पाग ने उन्ना मामा दे जिन्ना, मतलब मामा दे ए जाए ने, तन पाग ने भैन परावां दे जिन्ना गोदियां भी खड़ाए ने। सर मतलब इन बच्चों की परवरिश और तरबियत के अंदर पूरे खानदान और माँ को जो हिस्सा है, सर जब तक माँ ऐसे बच्चे ना पैदा करेगी, यकीन कीजिएगा धरती बांझ रहेगी। ये इस धरती की माएँ हैं जिन्होंने आज तक हमारे फौजी पैदा किए हैं, कि जिसकी वजह से जो हमारी माँ धरती है उसके माथे का सिंदूर भी कायम है, उसके माथे का झूमर भी झिलमिला रहा है, और उसका सुहाग भी सुर्ख है, बिल्कुल सुर्ख है। और सर ये इन्हीं के जिस्मों का
इन्हीं के जिस्मों का सोना है जिसने आज तक हमारे मुल्क को गहने पहनाए हुए हैं। और अल्लाह ताला करे मेरा वतन सदा सुहागन रहे, इसलिए कि सर इस मुल्क में कोई कमी हो सकती है, मगर ना ऐसी माएं पैदा होना बंद हो जाएंगी, ना वो ऐसे बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे जो शहादत को अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। बाकी जो मर्जी बात कर लीजिए, हुजूर वाला शहादत की रिवायत और शहादत की ख्वाहिश वो हमारे रची हुई है, हमारी साइकी में रची हुई है। बहरकौर अल्लाह ताला इस मुल्क को पाइंदा आबाद रखे। अब सर अगले आपका सवाल कीजिए, मैंने बड़ी लंबी बातें कर ली है, जी बहुत आपने सी और बातें। नहीं, मैं आपको बिल्कुल असल में बात यह कि आपके जोश खिताबत में जब आप होते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं टोकने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। आपको पता ही है डॉक्टर साहब, मैं हमेशा आपकी बड़ी आपकी ताजीम बजा लाता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ्तिखार अहमद साहब जो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार और मतलब जी एक जी हमारे उस्तादों की हैसियत से उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और वो उन्होंने ये भी इजाफा किया, मैं उन्होंने इफ्तिखार हबीब साहब जालिब। को मैं बहुत प्यार से उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। सर आपके तो उस्ताद होंगे, मेरे लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है। और उन्होंने अभी जो एक जुमला कह के, एक जुमला लेके मेरा दिल लूट लिया। उन्होंने कहा आदिल वेल डन। हजूर वाला इफ्तिखार साहब, बड़े लोगों की एक थपकी हम जैसे नालायकों के लिए क्या माने रखती है, ये मैं आपको किस दिल से बताऊं। खुदा आपको जजा दे जो आपने मेरी हौसला अफजाई की है। अल्लाह जिंदगी और सेहत दे आप। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हबीब जालिब ने भी जुलूस निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि शायर भी इस पूरी एफर्ट में थे, लेकिन फिर वो शायद उनको इजाजत नहीं मिली। और एक और नौजवान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं बाद में उनकी बातों की तरफ आऊंगा। अब सार अहमद वो बहुत सारे जो है वो तरानों के बारे में और डिटेल्स बता रहे हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो इस तमाम जो ये पूरा उनका कॉर्पस है या खजाना जो है तरानों का, उसमें ए वतन के इस हजीले जवानों जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्योंकि देखिए जिस तरह से उसको कंपोज भी किया गया है, बिल्कुल मैडम सर, की बिल्कुल। अदायगी तो। अच्छा बिल्कुल जी। रजा, मैं थोड़ा सा जो साहब बच्चे आए हैं ना जो अपने तरानों के बारे में बता रहे हैं, उनको भी जरूर शामिल कीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, तो जरूर उनको शामिल कीजिएगा। जो भी वो बच्चा है उसको उसको रद्द ना कीजिए, उसको कहें कि तुम भी शामिल हो साथ, ताकि हम बड़ा मतलब मिलके मजा करें। अब सर मैं थोड़ा सा 3 मिनट के लिए आपके पास बोलना चाहता हूँ इस खास तराने के बारे में, जो है ए वतन के सजीले जवानों। अच्छा इसमें बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, और अगर मेरा किसी को लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो फिर मुझे कहिएगा। हजूर वाला ये तराना जो है ये 65 का नहीं है, ये अच्छा। 64 का है। एक तो सब लोग अपनी तस्हीह कर लें कि ए वतन के सजीले जवानों बुनियादी तौर पे रन ऑफ कच्छ की वॉर थी, जो कि 1964 में लगी चंद दिनों के लिए। रन ऑफ कच्छ की वॉर, ये उसके लिए लिखा गया था। और हजूर वाला मैं आपको ये बताऊं कि सब लोग ये जानते हैं और समझते हैं कि इस तराने के लिरिक्स जनाब जमीलुद्दीन अली साहब ने लिखे। सर इस बात में मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि मैं उन दोनों असहाब को जानता हूं जो कि इस तराने के शायर हैं और गुलूकार हैं, और कंपोजर हैं। और गुलूकारा से तो मेरी बहुत दफा बात हुई। मैं हजूर वाला बताऊं आपको, उस वक्त कुछ जल्दी में थे शायद जमीलुद्दीन अली साहब। वो पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के सदर भी थे। उन्होंने लाहौर के एक शायर को कहा कि भाई कोई तराना लिख के भेज दो जो मैं अपने नाम से गवा लूं। ये रन ऑफ कच्छ का जिक्र है 64 का। सर तो मैं बड़े अदब से ये बात कहूँ और किसी की इज्जत में कमी नहीं कर रहा कि अतील शिफाई साहब ने ये तराना लिखा ए वतन के सजीले जवानों, और उनको भिजवा दिया। उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने नाम से ये तराना लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के एक मौसीकार को भिजवाया कि इसकी धुन बिठाओ और कोई मुनासिब गुलूकारा से ये चीज गवाओ। सर वो जो हरबंसपुरा के अंदर हमारे मौसीकार मौजूद थे, रजा मैं उनका नाम जरा बड़े अल्फाज में लेना चाहता हूँ और जरा ऊंचा लेना चाहता हूँ। उनका नाम था जनाब मियाँ शहरयार हरबंसपुरवी। और मियाँ शहरयार कयामत के उम्दा आदमी थे। मेरी कितनी ही मुलाकातें हैं, आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी चीजें हम आज भी सुनते और गाते हैं। मगर उनका मैग्नम ओपस जो है वो यकीनन बेहतरीन जो है वो यही कराना है कि जो जो आप इसका हम जिक्र कर रहे हैं। दरमियान में कुछ लोग जो हैं वो हमारी मेरे ख्याल में गलतियां टोक रहे हैं। नहीं नहीं, पहली वो बात तो ये है कि वो होता है, आपको पता है, वो तो चलता है, फिर वो उस पे हम आएंगे।
उस पे भी हाँ, टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं वो करना लेकिन चाहता हूँ, मैं सिर्फ बताना आप चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू कीजिए। बगैर रिहर्स किए हुए बिल्कुल फिलबदी बोलते हैं, तो कई दफ़ा फिलबदी जोश में बोलते-बोलते आप एक लफ्ज़ इधर से उधर कर देते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप अक्ल कुल हैं और हम बेवकूफ़ हैं, ऐसी बात नहीं। मेरा इशारा जिनकी तरफ है, शुक्र कीजिए कि वो सब कुछ जो है, वो सारे तरानों का अच्छा। खज़ाना अपने खानदान की तरफ ले जाएँ कि अच्छा डॉक्टर वो भी साहब, मेरे खानदान में लिखा था, अच्छा पढ़ा था डॉक्टर साहब, ये अलग आप बात। कंटिन्यू अच्छा, करें ना। ए वतन के सर सजीले मैं जवानों, कंटिन्यू तो कर रहा एक हूँ तो कि आपने ये कहा कि शायर कतील शफ़ाई हैं, ठीक है? जी, सर ये इनके आपने शायर कतील शिपाही हैं और मियाँ शहरयार इसके कंपोज़र हैं। मियाँ शहरयार ने जब इस तराने की धुन कंपोज़ की, तो राग एमन में की, राग एमन में। और उसके बाद कहने लगे कि मैं क्या करूँ? कि एमन सबसे अच्छा तैयार किस ख़ातून का है? तो लोगों से पूछा तो कहने लगे मियाँ, सिर्फ़ एमन की बात नहीं है, कोई अछूब राग भी ले लो, सबसे उम्दा तैयारी जो है रागदारी की मुस्तहकम, वो मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की है। तो मेरे ख़्याल में उनसे रुजू किया जाए। और मियाँ एज़ लक वुड हैव इट, मैडम ने जब इसकी धुन सुनी है, तो शी फाउंड इट वेरी क्लोज़ टू हर हार्ट। उनको एमन राग भी बहुत पसंद था और फिर जिस रचाव से गाया है मियाँ, मैं ये समझता हूँ कि उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक तक, साथ जाएगी आवाज़ मेरी। वाक़ई जहाँ-जहाँ कोई पहुँचा है, साथ मैडम के इस तराने की आवाज़ पहुँची है। अच्छा, भरम बहुत अच्छा है, इसलिए कि ना कतील शिफ़ाई साहब ने कभी दोबारा ज़िक्र किया कि ये मेरा लिखा हुआ है, ना किसी और ने। मैं सिर्फ़ एक बात इसलिए कह रहा हूँ, अब कोई भी इनमें से कोई भी नहीं रहा, ना कतील साहब, ना आली साहब, ना नूरजहाँ और ना ही मियाँ शहरयार। मियाँ शहरयार ने जाते-जाते मुझे ये बात खुद कही थी और कहने लगे कि डॉक्टर साहब अगर कहीं मुनासिब समझें, तो ज़िक्र कर दीजिएगा ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए और मैं उनकी कही हुई बात को आज यहाँ पूरा कर रहा हूँ। अच्छा रज़ा, अब एक बड़ी मज़े की आपको बात बताऊँ, ये तो थोड़ी-सी सीरियस बात हो गई ना। अब हुआ ये कि बरसों बाद, ये बिल्कुल मेरे सामने की बात है, ज़िले हुमा जी ने कहा कि भई मुझे भी बुलाया जाता है 6 सितंबर की तकरीबात पे और सदर पाकिस्तान भी मुझे बुलाते रहते हैं, तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी माँ का एक तराना, उसका डैट तैयार कर लूँ ताकि मेरे पास वहाँ कुछ गाने के लिए हो। अब डैट होता है डिजिटल ऑडियो टेप, तो इधर-उधर मशवरा किया गया, कुछ हमसे भी पूछा गया, हमने कहा, "भई सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ए वतन के सजीले जवानों, इसको कीजिए, ये बहुत उम्दा है।" अच्छा, हुमा जी ने कई दिन मेहनत की, बाकायदा उसकी जगह याद की, फिर वो जो मैडम का साउंड ट्रैक था, उसके ऊपर म्यूज़िक ट्रैक था, उस पे पूरा गाना करके, तो टेप लेके खुशी-खुशी अपनी वालिदा के पास पहुँची। मुझे वो मंज़र याद है कि रज़ा, मैडम नूरजहाँ बैठी हुई थी और वो ऑडियो टेप उस ज़माने में कैसेट्स होते थे, वो लेके गईं और मैं भी भई 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैडम के साथ उनकी भतीजी, उनके भाई गुल मोहम्मद की बेटी मजीदन बैठी हुई थी, मजीदन। अब आपा मजीदन भी एक बेइंतहा पुख्ता गले की मालिक, इंतहाई सुरशनास और इंतहाई ज़रा ज़बान की मेरी तरह खुली थी कि किसी चीज़ को बर्दाश्त किए बगैर नहीं रहती थी। तो हुआ ये कि भई हुमा जी ने कहा कि माँ जान, मैंने आप ही का तराना दिया है, किया है और अब आपको दिखाने आई हूँ, तो दुआ दें अल्लाह ताला बरकत डाले और ये भी बताएँ कि कैसा गाया। अब वो कैसेट प्लेयर में हुमा जी ने अपना गाया हुआ तराना गाया। अब सामने सुन कौन रही हैं? मल्लिका तरन्नुम नूरजहाँ और मजीदन। हुमा जी को कभी भी कोई ज़ोम नहीं था अपने गाने के बारे में। आजिज़ी के साथ उन्होंने कहा कि माँ जान आप दुआ दे दीजिए। अब उस वक़्त नूरजहाँ के 2 हिस्से होते हुए मैंने देखे। एक हिस्सा था उस मुगन्निया का जिसको गाने के अंदर इतना सा सुकम भी बर्दाश्त नहीं था। वो सुर को हिलता हुआ महसूस ही नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। और जो आधा हिस्सा था नूरजहाँ का, वो उस माँ का था कि जिसको अपनी औलाद की कोई चीज़ गलत नज़र ही नहीं आती। लाड और मोहब्बत का ये आलम है कि कोई तनकीद हो ही नहीं सकती। अब रज़ा, गाने में एक लड़ाई शुरू हो गई। नूरजहाँ द मुगन्निया एंड नूरजहाँ द मदर। मदर। और यकीन कीजिए कि औरत के किसी भी रूप के साथ आप लड़ाई करें ना, तो जीतती माँ है। कोई और रूप नहीं माँ औरत का जीत सकता सिवाय माँ के। ये याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है जी? तो अब वो ज़ाहिर है कि अब दरमियान में जब पहला अंतरा शुरू हुआ, तो मजीदन मरहूमा ने मुँह और नाक चढ़ाया और कहा, "हाय हाय! वाह! सोनी पई है, सत्ते नास कर दिता ई। आह! इंज कहीदा है, ये इंज कहीदा है।" अच्छा, मैडम ने बर्दाश्त किया। अगले अंतरे पे मजीदन ने 2-3 बातें और कहीं तनकीद के ज़ुमरे में। अब नूरजहाँ द मदर फ्लेयर्ड अप। एकदम मैडम ने रंग लाल और मजीदन की तरफ मुंह करके कहा, नी मजीदन, हेठली मरासन, मेरी धी सैयदजादी, उन्हें जिन्ना क्या है, कमाल क्या है,
तू कौन नहीं गला करने वाली। सर ये कमाल सुनिए जरा, कहती है मेरी थी सैयदजादी, उन्हें जिन्ना किया कमाल किया। सर मैं इसकी तराने के बाद की कहानी है, कभी जब मैं इन तरानों की कहानियां लिखूंगा ना, तो वह सिर्फ उस वक्त ही भी लिखूंगा जब ये बनाए गए, और फिर जहां जहां ये गए सर, और क्या क्या इनके साथ हुआ, तो वो भी बड़ी बड़ी मजे की चीजें रहेंगी। अच्छा सर, अगला सवाल आप कीजिए। देखिए मैंने इस तराने के बारे में आपको काफी इंकशाफात किए जी, हैं, आपने और मेरे आपने बहुत दोस्तों कुछ को कर लगभग दिया। अच्छा, हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त हैं डॉक्टर फरहत शेरी, और वो खुद भी शायरा भी हैं, तो वो कह रही हैं पुत्र हटाते नहीं विकदे, इस पे जरा तफसील से बात कीजिए, क्योंकि ये अच्छा भी एक। वो जी। थोड़ी सी लेट आई हैं, उन्होंने हाँ, खुद कहा है अपने कमेंट में कि आई जॉइंड अ बिट लेट, मगर जब वो इसको रिपीट में देखेंगी तो वो यकीनन ये जान जाएंगी कि हमने उनके इस फेवरेट तराने के बारे में खासा जिक्र किया। ये बात ठीक ठीक। तो अच्छा, अब मुझे आप ये थोड़ा सा बताइए कि इनकी, देखिए एक तो इनकी उस वक्त की, तो ये इसमें अचंभे, और मैं समझता हूं कि जो इसमें एक बहुत ही लाजवाल किस्म की बात है वो ये है कि अगरचे कि ये तराने उस वक्त लिखे गए, गाए गए, आज 64 हो 65 हो, लेकिन उसके बाद ये हमारी जो पूरी म्यूजिक की तारीख है उसका, उसके बड़े एक सुनहरी चैप्टर बन गए हैं। तो इनमें डॉक्टर साहब क्या ऐसी खूबियां, खसाइल, क्या ऐसी बारीकियां हैं, क्या नजाकतें हैं कि लगा जिससे जब ये ये पता है मौसीकी। ये सर ये लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं एक ऐसी नेक नीयत के साथ, इतनी शुद्ध मोहब्बत के साथ लिखे गए हैं कि बयान से बाहर है वो बात। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उस वक्त सर जो कौम का हाल था, लोग लिटरली उनको समझ नहीं आती थी किस तरह सीने चीर के अपने दिल वार दें इस मुल्क पे से। तो सर जब ये स्पिरिट हो, जब ये दिल की हालत हो, तो सर मास्टरपीसेस बाहर से निकलेंगे। सर किसी को ये नहीं पता था कोई मुकाबला है, हर बंदा ये कहता था कि बस वतन पे कुर्बान हो जाऊं। लिखने वाले कहते थे कि अपना खूने दिल कलम में भर के उसके साथ लिखें। सर कंपोज करने वाले कहते थे कि अपने इनको इंटरनलाइज करके अपनी तमाम मोहब्बतों को इनके जरिए चैनलाइज करके बाहर निकालें। और गाने वालों को तो समझ नहीं आती थी कि हम करें क्या, कौन सा सुर लगाएं, कहां पे क्या चीज कहें और कौन सी जगह लें कि जिसके साथ सुनते ही लोग शहादत पे मायल हो जाएं, वतन पे कुर्बान हो जाएं।